हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करेंगे क्लास 10 के संस्कृत का 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम जानते हैं कि आपकी तैयारी हो चुकी है। अगर सही में आपकी तैयारी हो चुकी है तो ये 50 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है। ये हर चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक। हाँ, ग्रामर का क्वेश्चन इसमें नहीं है, एक क्वेश्चन है, समझे। आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में संस्कृत में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होता है। तो समझिए आप एग्जाम दे रहे हैं और आपके एग्जाम में ये 50 क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि मंगलम पाठ में किस प्रकार का मंत्र है? रुक जाइए, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। आप लोग बताइएगा क्या? बताइए किस प्रकार का मंत्र है, बताइए कुंदन जी। पद्यात्मक। किस प्रकार का मंत्र है? किसमें? मंगलम पाठ में। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? प्रेमी जी बताएंगे कितने मंत्र है? 5 गो। कितने उपनिषद से लिया गया है? 108 उपनिषद है। अरे उपनिषद 108, लेकिन कितने उपनिषद इस मंगलम पाठ में? क्या वो उपनिषद? 4 गो। अच्छा, कौन सा उपनिषद से 2 गो मंत्र लिया गया है? बोल रहा है, सही बोल रहा है, मुंडकोपनिषद से। चलिए, वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद और श्वेताश्वरोपनिषद। किसे? श्वेताश्वेत्रोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। आप सुनिए, रानी करो, ध्यान दीजिए। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? रुक जाओ। आप लोगों को मालूम है चंद्रादित्य की रानी कौन थी? सही में मालूम है तो कमेंट करिए कि हाँ मालूम है। चले बताइए कौन थी? विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका। बैठ जाइए। चलिए, अगला क्वेश्चन, अथर्ववेद में कितने मंत्र ऋषि पत्नियों का वर्णन है? रुक जाइए। अथर्ववेद में तुम बताओ कितने? 5। अच्छा, और पूछे और क्वेश्चन? 24 वो किसमें है? चतुर्विशति किसमें? ऋग्वेद। बैठिए। आइए। घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? रुक जाओ। घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? अरविंद कुमार बताएगा। आलसी लोग नहीं भागा। धूर्त आलसी, आलसी नहीं भागा, धूर्त आलसी से पहले भाग गया था। धूर्त जो आलसी था वो पहले भाग गया। ये अच्छा, इसमें कितने आलसी होते हैं? 4 आलसियों की कहानी है ये। 4 आलसियों की कहानी है। चलिए आइए। कराओ विपिन, कराओ। अलस कथा से लिया गया नहीं? कराइए। अलस कथा के लेखक इसमें मंत्री कौन होते हैं? बृहस्पति। कहाँ के मंत्री? अच्छा, विद्यापति कहाँ क्या थे? विद्यापति क्या? मिथिला के मंत्री, मैथिली कवि थे। बैठ जाइए। हाँ, खड़ा रहे। बहुत पहला आलसी ने क्या कहा? आग जब लग गया तो सब भाग गया, तो पहला आलसी क्या बोला? ये कैसा अल्लाह। दूसरा को क्या बोला? लगता है इस घर में आग लग गया। तीसरा ने क्या बोला? ये बोला कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो कम्बल भीगा वो चटाई से ढक सके। चौथा क्या बोला? ये वाला चाल कितना हल्ला कर, ये वाल चाल, ये वा चालो। बैठो, तनका ध्यान देना, ठीक है। देखो, इसमें मंटू कुमारी है, क्या है? कुमारी है, अब कुमारी हो चुकी है। किसका नाम मूल शंकर था? विशाल बताएगा किसका नाम मूल शंकर? स्वामी दयानंद का नाम मूल शंकर था। कहाँ स्वामी दयानंद है? स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर, ठीक है। स्वामी दयानंद ने किस समाज की स्थापना की? रुक जाओ, विशाल हो गया। अरविंद किस समाज का स्थापना किया था? कब किया था आर्य समाज का स्थापना? 1875 में। सबसे पहले कहाँ किया था? मुंबई में, ठीक है। अच्छा, दयानंद की जन्म कब हुआ सो बताओ? 1824 ईस्वी में। लुढ़क कब गए थे? ये 1883 में लुढ़क गए थे। इनके अनुयायियों द्वारा क्या स्थापना किया गया? किस विद्यालय का? DAV विद्यालय का स्थापना किया गया।
विद्यालय का स्थापना, डीएवी विद्यालय का स्थापना कब हुआ? 1883 ईस्वी में। ठीक है, चलिए। अच्छा, इनके गुरु का नाम क्या था? विरजानंद। क्या नाम था? विरजानंद। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, ये जो है मूर्ति पूजा के विरोधी जो है ना, कब बने? शिवरात्रि जब था, रात्रि जागरण था तब ना। ये तो 2 नंबर में पूछा जाता है कि अच्छा, इनके माता पिता क्या थे? शिव के उपासक भी थे, कर्मकांडी भी कह सकते हैं। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के। आर्य समाज का स्थापना यही किए थे। आइए भाई, आगे बढ़ते हैं। आप लोग को मालूम था क्या? चलिए, आप ही लोग बताइए, दलित पुरुष क्या नाम था? दलित पुरुष का क्या नाम था? आप लोग बताइए, मालूम है? नहीं मालूम है, इन लोगों को नहीं मालूम। तुम बताओ विशाल। राम परवेश राम। अच्छा, राम परवेश राम। अच्छा, राम परवेश राम का घर किस गांव में था? बताएगा ये, क्या नाम है? हाँ, तुम बता, किस गांव में था? इसको अभी तक नहीं मालूम है, कितना बार हो चुका है। भीखन टोला से ना थोड़ा दूर, यानी कि बाहर समझिए। अच्छा, इसका घर कैसा था? कुटी। कैसा मतलब, बताओ इसके बारे में, इनके घर के बारे में थोड़ा। धूप से रक्षा हो जाता, लेकिन बरसात से नहीं। अच्छा, इनके भीखन टोला से कितनी दूर विद्यालय का स्थापना किया गया था? 1 कोस दूर। अच्छा, किसने करवाया था स्थापना? आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव वगैरह आएगा इस सब क्वेश्चन। कौन बता रहा था इसको? अरविंद। तो खपरिया उड़ा देंगे सीधे। चल खड़ा लगातार तुमसे 50 क्वेश्चन पूछे। तू बैठ, तू खड़ा सीधा खड़ा ना, कम से कम खड़ा सीधा। ठीक है सब। अब ये क्या था किस्सा? दलित राम परवेश राम। इसका जीवनी के बारे में बता। वर्णन 500 वर्ण में बता। 500 शब्द बोल। 10 नंबर देंगे। 20 नंबर देंगे। 250 शब्द में 10 नंबर। हाँ, अपन मोबाइल नंबर दे देंगे, 10 नंबर का है। चल चुप बैठ गया। जब जिससे पूछे उसको बोलने दीजिए, नहीं बताइए। ठीक है, चल आदित्य खड़ा हो। लंब जोड़ उदर का संधि क्या होगा? लंबोदर। कौन होगा इसमें से ऑप्शन? बहुत विद्यार्थी को पढ़ना ना आता है। लंबोदर। छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा? अवगत मतलब जान पहचान किससे? तुम बताओ लड़की। संस्कृत। बैठ जाइए। बताओ सिद्धि, किसके 6 अंग है? वेद के 6 अंग मतलब वेदांग। वेद बहुत बच्चा क्या करेगा? वेदांग के 6 अंग उतरे। वेदांग तो 6 गो होबे करता है। वेद के 6 गो अंग। बैठ जाइए। वेदांग क्या होता है? 6 गो। वेद क्या गो? 4 गो। याद रहेगा। उपनिषद क्या गो? कुल यानी वंश की रक्षा किससे होती है? रुक जाओ, खड़ा हो रहे तुम, खड़ा। किससे होती है कुल की रक्षा? चलिए। अच्छा, योग की रक्षा किससे होती है? विद्या से। किससे? चलिए। रोग की रक्षा अपटन से, या कभी बोलते मृज्या। हाँ, मृज्या। बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? बैठ जाओ। बिना पूछे बोलने वाला कौन? मूर्ख। कौन है? ओ, विशाल। बिना पूछे बोलने वाला, जिसको हम नराधम भी कहते हैं। नराधम व्यक्ति। नरक। अच्छा, 1 मिनट। 4 बिन खराब। नरक के कितने द्वार है? कौन कौन? रुक, अब हो गया कहानी खत्म। फुस। बेसी काबिल नहीं बनना चाहिए। अरविंद कुमार नाम है, कर घर बलगम्मा। पहुंच जाइएगा। देखिए, इसको भी कहीं नहीं मालूम है। ऐसे पिछले वाला वीडियो में बता चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, बैठ जाइए। बताएगा अमन? तू बताएगा रे अमन, बताएगा। इसका नरक के 3 गो द्वार कौन कौन है? तुमको मालूम है किसी की? बोल बोल। काम क्रोध लोभ। काम क्रोध और काम क्रोध और लोभ। चलिए, बैठ जाइए। समझ में आ गया आप? हाँ, बढ़िया से हो गया बेइज्जती।
दूसरा को बता रहा था उस समय। राम प्रवेश राम ने परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। किस परीक्षा में? स्नातक, स्नातकोत्तर भी, स्नातक परीक्षा में। आज सुनिए, मैट्रिक। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी? अपनी पत्नी को ना, किसको? मैत्रेयी को। चलिए बढ़ा जाएंगे। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योग सूत्र के पतंजलि। कौन है? अच्छा एक और पूछेंगे आपसे, कृषि विज्ञान का रचनाकार याद रहेगा? ठीक है। अच्छा आर्यभट्टीय का रचनाकार? आर्यभट्ट। मीमांसा का रचना? जैमिनी। हाँ ठीक, याद रहना चाहिए सब चीज। शास्त्र कारा पाठ से है। आप लोग भी याद रखिएगा सब क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन इसमें नहीं वही नहीं याद रखिएगा, और क्वेश्चन सब याद रखिएगा। पटना नगर में पालिका देवी कौन है? पटन देवी, तो सबको मालूम था, आसान क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? रुक जाओ। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? बताओ विपिन। दर्शन। इसको मालूम था इसलिए पहले हाथ उठा रहा था। तुमको जो नहीं मालूम रहेगा वही पूछेंगे तरह से, फिर अरविंदा की तरह तुरंत बताते हैं। क्षमाराव ने किसकी रचना की? चलो मंटू बोल। क्षमाराव ने किसकी रचना की? शंकर चरितम। अच्छा समाराव के पप्पा का नाम कथी था? अरे चुप। शंकर पांडुरंग। अगरी मतलब इसको मालूम नहीं था, लेकिन उधर बोला है तो सुन लिया है। बहुत मारेंगे प्रेमी जी। हाँ बैठ जाइए। हाँ आइए। संसार के बच्चों की सच्चा रक्षक कौन होता है? माता उसकी। हाँ अच्छा एक मिनट। स्त्री का कौन? पति। ठीक है चलिए। आइए विद्यापति कौन है? रुको। विद्यापति ना रे, कमेंट नहीं, कमेंट बाद में। हाँ कौशकी। कौन कवि? मैथिली कवि। विद्यापति कौन है? अच्छा इन्होंने 1 से लेके 14 को पाठ में कौन सा पाठ लिखे हैं? अलसकथा पाठ लिखे। बैठ जाइए। अलसकथा में क्या गाल से कहानी है? विवाह कुमारी। 4 गाल से। बैठ जाइए। है शिवम कुमार ध्यान दो। किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? खड़ा हो, ये बता सकता है किस गांव में निर्धन? सबसे हल्का क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं। भीखन टोला। अच्छा जैकेट में लिख दिया तू, हम देख रहे। अभी रुक जाओ, क्या क्वेश्चन बचा हुआ है? 23 सेकंड हुआ है अभी। क्वेश्चन 50 को होने दीजिए, उसके बाद हम इन लोगों से भेंट करते हैं क्लास के बाद। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? रुक जाओ। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए थे? बताओ तो लड़का। तुमने कोई नहीं बोले करे। लड़का तू। हाँ कहाँ ले गए थे? कहाँ रहेगा तुम रे? विद्यालय ले गए थे। कहाँ ले गए थे? अब पहली बार भीखन टोला में कौन आए थे? तो शिक्षक आए थे। बोल दिया ना। क्षमा किसको मारता है? क्षमा किसको मारता है? क्रोध को। किसको मारता है? याद रखो, माइक लगा हुआ है। ठीक है विपिन। भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? रुक जाओ। कहाँ जन्म चाहते? कुटिया में। भारत में। भारत महिमा पाठ में ना बताया गया भारत के बारे में कि भारत जो है एकत्र भाव से रहने वाला देश है। यहाँ के लोग एकत्र भाव से रहते हैं। हाँ अभी नहीं रहते हैं। भारत जो है वो सोने उपजाता है। सोना में वो सोना ने जो पहनते हैं नाक कान में, खेती बाड़ी अनाज जो होते हैं सो। अरे तू खड़ा। भारत में पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण। द्वितीय श्लोक? हाँ ये प्रथम श्लोक है। प्रथम आई दुए वही हो जाता, तृतीय कहाँ से आ जाएगा? बढ़ जा। तुम खड़ा करे। अगर की खड़ा हो रहे अर्चना कुमारी। रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी में मतलब इनके नायक कौन कौन है इसमें जो चर्चा किया गया है? अच्छा किस पर्वत का चर्चा सो बताओ। मंदाकिनी नदी का शोभा व्यवस्था कौन किसको दिखाते हैं? राम किसको दिखाते हैं? सीता को। बैठ जाइए। अब कौन सा पर्वत उन्हें याद है? नेहा सिंह कौन सा पर्वत? चित्रकूट पर्वत। ठीक है बैठ जाइए।
राम किसे संबंधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते, रुक जाओ, किसे संबंधित करते हुए मंदाकिनी, कुंदन बता। सीता को। टेंशन मत ले, 20 क्वेश्चन विज्ञान का, 30 को भौतिकी का, आप हिंदी और संस्कृत सुनते हैं, व्यवस्था टंस रहेगा, टेंशन मत ले, कर ले, हल्ला हल्ला कर ले तो सब। मंदाकिनी नदी किसके तालाब समान, किसके तालाब के समान जो है वो दिखाई पड़ रही है? तो इंद्र के, विष्णु के, कुबेर के, शिव के। रुक जाओ, लड़की खड़ा हो पीछे, रचना कुमारी, रचना बोलो किसके? कुबेर के। चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है, अटर पटर बतिया रहा है, मजाक से भेज रहा था तुम लोग। जीवों के शरीर रूपी में गुफा में, शरीर रूपी गुफा में या हृदय रूपी गुफा में छुपी हुई है, क्या छुपी हुई है? रुक जाओ, रुक आए, खड़ा हो रहे, कथी नाम सबसे पीछे कोना में बैठे, 10 दिन पर 1 दिन दिखाई देती है, बोलो क्या? आत्मा। कौन चैप्टर से लिया गया है ये? बोलेगी रे तुम, बताएगी उसको? जूली है ना, तो तुरंत चूली बना देंगे। बोले खारा फिक्स है तो रिजल्ट किससे हो? आत्मा का आत्मा जो है, ये आत्मा अणु से अणु जो होता है, छोटा छोटा होता है, मंगला पाठ से लिया गया है। आज एक कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, अभी बताए थे, चर्चा किए थे, पता है अरविंद कुमार, क्या कौन ही बोलेगा रे? खड़ा होकर बोलने का अभी तो तेरा हम आई अरासर बना देते। बैठ जाइए, बैठ जाइए, तू भी बहुत बोलता है, तुमने सीधा होकर बैठो। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? स्वार्थ जो है, रुक जाइए, जूली कुमारी खड़ा, स्वार्थ किसको बढ़ाता है? शत्रुता। और स्वार्थ अगर आ गया तो शत्रुता है। अगर भाई भाई में अगर जमीन, हमको जमीन चाहिए, घर हिस्सा हमको चाहिए, तो स्वार्थ होता है तब ना कि, तो भाई शत्रुता मतलब दुश्मनी बढ़ जाता है कि, यही बात है। चलिए, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है? कर्ण किसके है? खड़ा लड़की महिमा खातून, कौरव पक्ष। किसे? अच्छा, इसमें जो इंद्र जो है वो क्या भेष बदल कर जो है, किसका भेष बदल करके जो जाते हैं कर्ण के पास भिक्षा मांगने? लड़की खड़ा हो तुम, हाँ तुम खड़ा हो, खड़े रहेगी, खड़ा हो ना, वो जानते हैं हम ऐसे करके तुम बता रही है सर, खड़े रहेगी तुम, विशेष नहीं बोलने के लिए बोले हैं, खड़ा रहेगी तुम, बोल रहे खड़ा रहेगी तुम भी, खड़ा हो रहे। किस वेश में जाते हैं? मतलब भिक्षा मांगने के लिए, साधु के वेश में, यानी ब्राह्मण के वेश में, ठीक है। अच्छा चलिए, किससे अधि मांगते हैं भिक्षा? भिक्षा किससे मांगते हैं? कर्ण से। अच्छा, कर्ण जो है पहली बार जो है भिक्षा में क्या देना चाहता है? खा रहेगी क्या? कितना गाय? एगो गाय, खा रहेगी, खड़ा रहे, पीछे कर, कादर कुमार खड़ा करो, मजाक समझ लिया पढ़ाई के, सभी गाय खा रहा, तुम बता रहे, हाँ कितने गाय? रे आवाज लिख रहा है कि रे विशेष है कि काहे लिख कर रहा है, काहे बोल रहा है? तुम लोग से ना पूछ रहा है, हाँ। कितने गाय? सभी गाय। तुम खड़ा हो रहे, तुम बताओ रहे, एक। अच्छा एक गाय रहे, तू खड़ा हो रहे, हम एक जोड़ा। अच्छा ठीक है, तू बता अमन, तू बता अमन, कितने गाय? हाँ हाँ, एक को खड़ा, तू खड़ा कि खड़ा खड़ा, आए चुप, हंसेगी चुप, इन्हें घूम ना, इन्हें घूम नहीं, हाँ बोल, ठीक है ठीक, तो दो बोलो कुंदन, हाँ सहस्त्र गाय कहता है, ले लीजिए, ठीक है, बैठ जाइए। हाँ सहस्त्र मतलब सारा, हाँ हाँ विश्व में जितना होगा सब। अब चलिए, अरे मुंह बंद, खड़ा होइए। दूसरा बार क्या देना चाहते हैं? घोड़ा। तीसरा बार, और उसके सबसे अंतिम में क्या? कुंडल और कवच। चलिए बैठ जाइए, नहीं देता है, ठीक है। अच्छा, इंद्र किसके पक्ष से रहते हैं मालूम है? किसके पक्ष से? चुप, मुंह बंद। अर्जुन किसके पक्ष से? इंद्र के पक्ष से हैं? दो, हम फंसा रहे हैं इसको। देख, इसमें युद्ध जो होता है दो पक्ष के बीच होता है,
किस किस पक्ष से? कौरव और पांडवों के बीच में होता है तो उन तुमको बोलना चाहिए। बैठो। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में राम किसको मंदाकिनी दिखा रहे हैं? रुक जाइए, तुझे खड़ा रहेगा अभी, शांति, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अच्छा नहीं, पीछे का कैमरा दिखाएंगे तुम लोगों को, टेंशन मत लो। हाँ, सीता को। किसको? सीता को। बैठ जाइए। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की है? सत्यार्थ प्रकाश के दोनों में किए हैं। किसको किए हैं रे? सत्यार्थ प्रकाश दोनों में। हाँ। संस्कृत में किसका किए हैं? दोनों में वही है। दोनों में सत्यार्थ। रचना किए थे संस्कृत में, लेकिन समझ में नहीं आने के लिए उसको समझाए थे किसमें? हिंदी में। आए हाँ, दोनों भाषा में। भिकनटोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूरी पर था? रुक जाओ, विशाल बताया कितना दूरी पर है? एक कोस मतलब कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। चार्जर के खा जाएगी एक कोस ना। बैठो बैठो। पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? रे खड़ा होकर की शिष्य जो वेद आरंभ कहाँ करते थे? कहाँ? गुरु गृह में। गृह में? गृह से कहाँ है इसमें? है गुरु गृह में, मतलब गुरु गृह का मतलब गुरु के घर में। अरे चुप मुंह बंद, तू सब जिससे पूछेंगे उसको बताने दो ना। आई देखना है मेगास्थनी कहाँ का राजदूत था? रुक जा, आओ उसके बगल में खड़ा। यूनान का। बैठ जाओ। जगत गौरव भारतम, यहाँ स्थान को उपयुक्त पद से भरे। रुक जाओ। जगत गौरव मतलब जगत में गौरव किसका गौरव है? भारत का गौरव कैसा है? जगत में भारत का गौरव कैसा है? तुम बताओ सीमा कुमारी। शोभनीयम है, उत्तम है, दर्शनीयम है, श्रेष्ठम है। क्लियर कहीं खड़ा करो उसको, थोड़ा सा जस्ट पीछे उसको खड़ा करो। खड़ा हो, बोलो। नहीं, देखिए शोभनीयम, इसमें रिक्त स्थान को ना भरना था रे। हाँ तो तुम हो तो सब ऑप्शन हो सकता है ना रे, सब चीज है भारत में। श्रेष्ठ भी है, उन्नतम भी है, दर्शनीयम भी है, सब है। लेकिन यहाँ जो खाली जगह है उसको ना भरना है। बेट खड़ा लड़की विभाग में खड़ा। सोने का कंगन ग्रहण करो, ऐसा कौन कब बोल रहा था? बाघ। किसको बोल रहा था? पति को। क्या बोल रहा था? बुला रहा था कि सोने का कंगन ले लो कि किचन में फंसा के उसको चिल्टा दिया। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? स्वर्ण कंगन, मतलब सोने का कंगन, और साइकिल देना चाहता था। रुका, पूरा मोटरसाइकिल वीडियो लगे बाद। दान किसे देना चाहिए? दान किसे देना चाहिए? खड़ा हो रहे। दान किसे देना चाहिए? गरीब को। हाँ गरीब, ठीक है। यानी कि जो मतलब उसके लायक हो, जिसको दरिद्र बोलते हैं। कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? कर्मवीर जो है उत्साह से क्या प्राप्त करता है? लघु पद, महत पद, शिक्षक पद, लिपित पद। अरे ये दोनों तो नहीं करेगा। तू बताओ क्या होगा? तुम बताओ रे। महत पद भी हो सकता है, लेकिन चॉइस महत पद होगा, महान पद जिसको बोलते हैं। कर्म। कमेंट, हाँ याद दिला, कमेंट में इसको कमेंट में रखो, ये क्वेश्चन को कमेंट में। 46 चालुक्य वंश, यो कमेंट में, यो कमेंट में। अच्युत राय, यो कमेंट में। 3 गो साइंसों में हो गया, 3 गो यो में हो गया कमेंट। बस इस बार केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता? रुक जाओ। केशांत संस्कार तुम बताओ मधु कुमारी, किसके अंतर्गत? शिक्षा संस्कार। कहाँ होता है केशांत संस्कार? गुरु के घर। तो इसमें अच्छा, इसमें क्या क्या होता है सो बताइए। किसान संस्कार में शिष्य को मुंडन होता है। ठीक है, बैठ जाइए। इसमें गोदान भी होता है ना, बैठ जाइए। संस्कार क्या मालूम है? कुल संस्कार क्या है? 16 गो संस्कार है। संस्कार क्या प्रकार के हैं? 5 प्रकार के संस्कार है। 5 प्रकार का नाम मालूम है? 5 प्रकार। लड़की जूली खड़ा। 5 गो प्रकार के संस्कार मालूम है ना? खड़ा।
5 प्रकार का संस्कार मालूम है? संस्कार कौन कौन? जन्मकृत संस्कार, शैशव संस्कार, शिक्षा संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि। बैठ जाइए। शिक्षा संस्कार क्या गो? 5 शैशव संस्कार क्या गो? 6 जन्म पूर्व संस्कार क्या गो? कौन कौन? 3 गो। गर्भाधानम, पुष्करम, सीमांकनम। वाह, याद कर लिया रे। डर है इस सब के अंदर ना, लगता है कि हाँ। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ काल में कितने संस्कार? एक। एगो गृहस्थ में भी है, एगो मतलब विवाह में भी। गृहस्थ विवाह एक होता है, अंत्येष्टि में भी एगो। बढ़िया जी। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? बताओ सब लोग। सब एक बार बोला, देखो। चलो ठीक है, बहुत बहुत शांति रहना सब लोग। तो भाई साहब, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। करने कर सके पिक्चर। हाँ।